दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत की पवित्र नदियों में से एक नर्मदा नदी को क्यों कुंवारी नदी के नाम से जाना जाता है? आखिर किस कारण से हुई थी नर्मदा नदी कुंवारी? किसने दिया था देवी नर्मदा को धोखा? क्यों नर्मदा नदी के हर पत्थर को भगवान शिव का स्वरूप माना जाता है? चलिए आज जानते हैं इसके पीछे छुपी पौराणिक कथा, क्यों देवी नर्मदा विपरीत दिशा में बहने लगी। दोस्तों, एक समय की बात है कि एक दिन भगवान शंकर मैखल पर्वत पर घोर तपस्या कर रहे थे। तपस्या करते समय उनके शरीर से पसीने की एक बूंद जमीन पर गिर गई। जमीन पर गिरी उस बूंद से एक देवी का जन्म हुआ। भोलेनाथ को तपस्या में लीन देख वो कन्या भी शिव शंकर के साथ तपस्या करने के लिए बैठ गई। भोलेनाथ तो तपस्या में लीन थे। उन्हें कोई जानकारी नहीं थी कि उनके पसीने की बूंद से एक नारी का जन्म हो गया है। लेकिन जब भगवान शिव की तपस्या संपन्न हुई तो उन्होंने अपने आगे एक अनजान कन्या को तपस्या करते देखा, जिससे वे चौंक गए और खुशी भी हुई, लेकिन हैरान भी थे कि आखिर कौन है ये कन्या जो मेरी ही तरह तपस्या में लीन है। कन्या की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव शंकर ने उस कन्या का नाम नर्मदा रख दिया और कहा कि आज से लोग तुम्हें मेरी बेटी नर्मदा के नाम से पुकारेंगे, जिसका अर्थ है सभी को सुख देने वाली देवी। दोस्तों, भगवान शिव नर्मदा नदी से इतने ज्यादा खुश थे कि उन्होंने नर्मदा को कई वरदान भी दिए, जैसे कि नर्मदा को गंगा के समान पवित्र नदी का वरदान दिया था। नर्मदा के दर्शन करने से ही व्यक्ति के सभी पाप मिट जाएंगे। नर्मदा के तट पर जितने भी पत्थर हैं, वे सब शिवलिंग के स्वरूप हो जाएंगे। नर्मदा प्रलय में भी अविनाशी होगी और पानी का सबसे खतरनाक जीव मगरमच्छ तुम्हारी सवारी होगा। भगवान शिव से वरदान पाकर वो कन्या एक पवित्र नर्मदा नदी बन गई। मान्यता है कि नर्मदा नदी पर हमेशा भोले पार्वती के साथ साथ सभी देवी देवताओं का वास रहता है। इसलिए इस नदी में स्नान करना गंगा नदी में स्नान करने के बराबर पवित्र माना जाता है। इस नदी का हर कंकड़ शंकर के समान है, जिसे नर्मदेश्वर महादेव के रूप में भी पूजा जाता है। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर इतनी पवित्र नदी होने के बावजूद किसने नर्मदा को धोखा दिया? पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव ने नर्मदा की उत्पत्ति मैखल पर्वत पर की थी, इसलिए नर्मदा को राजा मैखल की पुत्री भी कहा जाता है। जब नर्मदा बड़ी होने लगी और शादी की उम्र होने लगी तो उनके पिता नर्मदा की शादी के लिए राजकुमार ढूंढने लगे। नर्मदा एक बहुत ही खूबसूरत, गुणी और आज्ञाकारी पुत्री थी। इसके बाद जैसे ही नर्मदा की शादी की खबर फैली, वैसे ही राजा के दरबार में एक से बढ़कर एक राजाओं का तांता लग गया। एक से बढ़कर एक राजकुमार नर्मदा से विवाह करने के लिए आने लगे, जिनमें से एक राजकुमार ऐसे आए जिन्होंने राजा मैखल की सभी शर्तों को पूरा किया और राजकुमार सोनभद्र का विवाह नर्मदा के साथ तय हो गया। दोस्तों, कथाओं की माने तो नर्मदा ने कभी भी अपने होने वाले पति सोनभद्र को देखा नहीं था, केवल अपने पिता के मुंह से सोनभद्र का गुणगान ही सुना था। ऐसे में एक दिन नर्मदा अपनी सहेली जूहिला के साथ राजकुमार सोनभद्र से मिलने गई और जूहिला को धोखे से राजकुमार सोनभद्र से प्यार हो गया। जब नर्मदा को इस बात का पता चला तो नर्मदा ने सोनभद्र को खूब समझाने की कोशिश की, लेकिन सोनभद्र नहीं माने। ऐसे में नाराज और दुखी होकर नर्मदा दूसरी दिशा में चल पड़ी और हमेशा कुंवारे रहने की कसम खा ली। इसलिए आज भी ये नदी गुस्से में बाकी पवित्र नदियों से विपरीत दिशा में बहती है, जो किसी आश्चर्य से कम नहीं है। इसलिए ये नदी बाकी सभी नदियों से अलग है। आपको बता दें कि गोदावरी और कृष्णा नदी के बाद नर्मदा तीसरी सबसे लंबी नदी है, जो पूरी तरह से भारत के भीतर ही बहती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस वीडियो को जरूर लाइक करें और हमारे चैनल द कर्मा को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें।